भागवत में ऐसी चर्चा नहीं है, परंतु मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती में कथा आती है कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, भगवान विष्णु जो सोए हुए थे उनके कानों का जो मल है उस ठेठ के द्वारा दो दैत्य पैदा हो गए, जिसका नाम था मधु और कैटभ। मधु माने मीठा, मधु माने मीठा और कैटभ माने कड़वा। कानों से यदि मीठा सुना आपने किसी के बारे में तो वो आपके लिए अच्छा हो गया, आप उसको उसी की दृष्टि से देखोगे कि ये बहुत अच्छे हैं। और किसी ने कड़वा कड़वा सुना दिया कि वो तो बहुत बेकार आदमी है, तो आप जब उससे मिलोगे तो अपनी दृष्टि से नहीं उसी की दृष्टि से देखोगे। तो मधु कैटभ बहुत बलवान थे साहब। मधु कैटभ ब्रह्मा जी को मारने का प्रयत्न करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति की, योग निद्रा के माध्यम से भगवान को जगाया और भगवान ने उन मधु कैटभ से जल में ही 5000 वर्ष तक युद्ध किया। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु, 5000 वर्ष तक वायु युद्ध होता रहा। मतलब वायु युद्ध का मतलब मल्ल युद्ध, घूंसाबाजी होती रही, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन देखा कि ये तो मर ही नहीं रहे मधु कैटभ, और मधु कैटभ भी बहुत प्रयास कर रहे थे, भगवान का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो भगवान ने उनको मोहित कर लिया। मोह ययितौ दुराधर्षा असुरौ मधु कैटभौ, असुरौ मधु कैटभौ, उन दोनों असुरों को मोहित कर लिया। और वो मोहित हो गए भगवान पे और कहने लगे कि तुम बड़े बलवान हो, तुम हमारे संग युद्ध कर रहे हो, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम कोई वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो भगवान बोले वरदान यदि तुम देना ही चाहते हो तो किमन्येन वरेणात्र एता बद्धि व्रतम मम, यहाँ पर और किसी वर की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे यही वर दो कि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से हो। मधु कैटभ बोले बहुत चतुर हो विष्णु, ठीक है हम पीछे नहीं हटेंगे अपने वचन से, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है, जहां पर जल ना हो वहां पर मेरी जो है मृत्यु करना, वहां पर मेरा वध करना, जहां पर जल ना हो। अब भगवान विष्णु ने देखा विलोकिताभ्याम गदितो सर्वमापोमयम जगत, उस समय सारी पृथ्वी पर जल ही जल था, पृथ्वी जलमग्न थी, अब कहाँ मारे। तो भगवान ने अपनी जंघा को ऊपर को उठाया, विशाल काय भगवान की जंघा थी, और जंघा पर उनका सिर रखा, जगने सिरशी तयो हो, जंघा पर सिर रख करके एक भगवान ने हस्त का प्रहार किया तो हाथ ही तलवार का काम करने लगा। भगवान के हाथ में बड़ी जादू है। कन्हैया जब मथुरा देखने गए तो जो कंस का धोबी था उससे कहा कि कपड़े दे दो, कपड़े नहीं दिए, उठपटांग बोलने लगा भगवान से, बोला निज मुख देखो नीरा भूप बसंत तुम जाति अहीरा, बोला जाओ पानी में अपना मुंह देखो जाकर के, राजा के ये वस्त्र हैं और तुम अहीर के छोरे। अब भगवान से इतना कोई कह करके बड़ा जीवित रह सकता है? भगवान ने एक थप्पड़ मारा, एक बार में ही सिर कट के अलग हुआ। तो भगवान का हाथ भी तलवार का काम करता है, जगने सिरसी तयो, भगवान ने उसका अंत कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे।